तहरीक इंसाफ जिस खौफ को लेकर चीख चला रही थी वही हुआ। मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला मुकर्रर हो गए। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही का तमाम शोर शराबा काम नहीं आया। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ अपने मकसद में कामयाब हो गए। मोहसिन नकवी ने आते ही नून लीग और पीपल्स पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंजाब में दोनों पार्टियों की जीत मोहसिन नकवी का मकसद है। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से हर किस्म की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन और उसका कमिश्नर भी गोंगलुआ से मिट्टी झाड़ रहे हैं। इस पाबंदी से उनका मकसद पंजाब और पख्तूनख्वा में गैर जानिबदार इलेक्शन है, मगर निगरान वजीर आला ने इस पाबंदी को हुआ में उड़ा दिया और जो हिदायत उनको मिली थी इसके मुताबिक उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तहरीके इंसाफ इस पोस्टिंग और ट्रांसफर पर शोर मचा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत इलेक्शन कमीशन खामोशी की लंबी चादर तान कर लेटे हुए है। इलेक्शन कमीशन अपने दिए हुए हुक्म और हिदायत पर भी अमल नहीं करवा रहा, जबकि तहरीक इंसाफ के शोर शराबे के पीछे 25 मई की वो काली रात तशद्दुद, मारपीट और कारकुनों की आहबका है और इस तशद्दुद और मारपीट का जिम्मेदार बिलाल सिद्दीक कमियाना है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने दोबारा इसी बिलाल सिद्दीक कमियाना को CCPO लाहौर तैनात कर दिया है ताकि 25 मई के जुर्मकारी एक्शन किया जाए। इसके अलावा निगरान वजीर आला ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को भी तब्दील कर दिया। उनकी जगह अपनी मर्जी के अफराद को तैनात किया गया ताकि अपनी मनपसंद टीम की तश्कील की जा सके। पंजाब के इलेक्शन को हासिल करने में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पहली कामयाबी मोहसिन नकवी की सूरत में मिल चुकी है। अगले मरहले में निगरान वजीर आला के जरिए पंजाब में ऐसी ट्रांसफर और पोस्टिंग होंगी जिसका सिलसिला शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है, जो नून लीग के लिए तो काबिल कबूल होंगी मगर तहरीक इंसाफ और पंजाब की दीगर सियासी जमातों के लिए उनका कबूल करना किसी हाल में मुमकिन न होगा। इससे अगले मरहले में वजीर आजम शहबाज शरीफ निगरान वजीर आला पंजाब के जरिए RO यानी रिटर्निंग अफसरान और दीगर इंतखाबी अमले की तैनाती में अपने एम्पायर शामिल करवाएंगे। फिर जाहिर है जिस तरफ चाहेंगे शॉट मारें, क्योंकि आउट देने वाला तो होगा नहीं। यहाँ बताना बेहतर होगा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के हवाले से एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है एस्टेब्लिशमेंट जिद करके बैठी है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को किसी सूरत हुकूमत और इक्तिदार में आने नहीं देंगे। उन्होंने अपने गैर जानिबदार और गैर सियासी किरदार को एक तरफ कर दिया है और महज इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नाकाम करने में मसरूफ अमल है। उन्होंने कहा निगरान वजीर आला की तकर्रुरी वजीर आजम शहबाज शरीफ, एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की मिली भगत का नतीजा है। तीनों कुव्वतों ने बाहमी इश्तिराक से एक मंसूबे के तहत मोहसिन नकवी के नाम को निगरान वजीर आला के तौर पर गौर के लिए रखा, जबकि तीनों ताकतें जानती थीं कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ को किसी सूरत कबूल नहीं होंगे। यूं मामला पार्लियामानी कमेटी से होता हुआ इलेक्शन कमीशन में जाएगा। वहां सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं। वो तो पहले से इंतजार में हैं कि मामला उनके पास आए, क्योंकि वो इस सारी मंसूबाबंदी का हिस्सा है। सारी हिदायतें उनको पहले से मौसूल हो चुकी हैं, लिहाजा जैसे मोहसिन नकवी का नाम बतौर निगरान वजीर आला मुंतखब होने के लिए सिकंदर सुल्तान के पास पहुंचा, उन्होंने फौरन ही दीगर नामों को मुस्तरद किया और मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला के मुंतखब करके ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ नून लीग के गवर्नर पंजाब बलीग अर रहमान ने सुबह का इंतजार नहीं किया, रातों रात मोहसिन नकवी से निगरान वजीर आला पंजाब का हल्फ लेकर सबको सुर्खरू कर दिया। ऐसे होती है प्लानिंग, ऐसे इलेक्शन जीते जाते हैं। परवेज इलाही का तजर्बा और दूर अंदेशी भी काम नहीं आई। वो नून लीग की मंसूबाबंदी को समझ गए थे, इसीलिए तो बयान दे दिया कि इलेक्शन कमिश्नर के मुंतखब करदा निगरान वजीर आला पंजाब को कबूल नहीं करूंगा। अब देखा जाए तो सबको कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई सूरत बाकी नहीं बचती जिसको बुनियाद बनाकर मोहसिन नकवी को इस आला मनसब से हटाया जा सके। मोहसिन नकवी को लगाने वालों ने किसी आइन व कानून और अदालती फैसले को भी कोई अहमियत नहीं दी, हालांकि निगरान वजीर आला नैब ज़दा हैं। नैब के केस से निकलने के लिए बार्गेनिंग कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से बार्गेनिंग करने वालों से मुताल्लिक एक सुमोटो एक्शन 2016 में लिया था।
इस केस का मुकदमा नंबर 17 है। इसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह हिदायत दे चुकी है। करप्शन की रकम को रज़ाकाराना वापस करने वाला यानी बारगेनिंग के जरिए पैसे वापस करने वाला किसी हुकूमत में, वफाकी, सूबाई सतह समेत किसी रियासती तंजीम में भी ओहदा हासिल नहीं कर सकता। अब देख ले, मोहसिन नकवी को निगरान वजारत आला पंजाब के ओहदे पर फाइज करने वालों ने किसी अदालती फैसले को कोता नजर से भी नहीं देखा और मोहसिन नकवी को पंजाब की सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब कहाँ का कानून और कहाँ का आइन, सब कुछ एक तरफ और निगरान वजीर आला की तकर्रुरी एक तरफ। इससे अंदाजा हो सकता है कि मोहसिन नकवी कितनी ताकत रखते हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर निगरान वजीर आला के बारे में बयान दिया है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के दुश्मन को वजारत आला पर बैठा दिया है, जिस मकसद तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है। तहरीक इंसाफ निगरान वजीर आला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए तहरीक इंसाफ को कभी मायूस नहीं किया। इस बार भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी और निगरान वजीर आला को हटाएगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले और निगरान वजीर आला के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला भी शुरू करने लगे हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।